हेलो। आई होप आप सभी ठीक होंगे। ठीक है। और वीडियो में आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो थंबनेल देखने पर आपके लिए ये तो ज्ञात हो ही गया होगा कि आज आपके जो अध्याय पहला है, ठीक है, यानी कि आपका लेसन 1 क्या होगा, आपका लेसन 1 की शॉर्ट प्रश्न एवं आपके क्या कराए जाएंगे, आंकित प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम न्यूमेरिकल को हल करने से पहले इसके कुछ शॉर्ट प्रश्न हैं। ठीक है। क्योंकि जो न्यूमेरिकल है वो हमारे किस पर आधारित रहेंगे, फॉर्मूलों पर आधारित रहेंगे, तो उनको हल करने से पहले हमारे लिए थोड़े बहुत फॉर्मूले भी ज्ञात करने आवश्यक है। और ये शॉर्ट प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट वाले प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है, बाकी का ज़्यादा कुछ नहीं लिया गया। तो टॉपिक बाई टॉपिक आज हम इन पर चर्चा करेंगे। देखो, पहला जो आपका टॉपिक है वो है आपका मूल आवेश। क्या है मूल आवेश? क्या होता है, देखिए प्रकृति ने, भाई कॉपी पॉइंट निकाल लेना, जिसको नोट करने की है वो नोट करते रहे। ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो पहला जो आपका मूल आवेश है, ठीक है, मूल आवेश ये प्रकृति का सबसे छोटा आवेश है। ये सबसे क्या है, प्रकृति का सबसे छोटा आवेश। ठीक, ये प्रकृति का सबसे छोटा आवेश, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये ई से। ठीक है। अब देखिए, जो आपका किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, ठीक है, ये किसी भी कंडीशन में विभाजित नहीं किया जाता, अर्थात ये क्या रहता है, अनिश्चित प्रकार से अविभाजित रहता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना रहता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और एक प्रोटॉन का जो आवेश रहता है वो प्लस में रहता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और आती है, आपका आता है एल्फा कण। क्या आता है, एल्फा कण। कहीं कहीं आपको ये इस प्रकार से मिल जाएगा 2He4। ठीक है। तो 2He4 अर्थात आपको ये हीलियम नाभिक के भी नाम से मिलेगा। क्या मिलेगा, हीलियम नाभिक के भी नाम से। तो इसमें क्या होता है, आपके 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इस पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, दुगना होता है। तो इस पर जो आवेश हमारा हो जाएगा 3.2, यानी कि 16 की मल्टीप्लाई हम कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे, 1.6 की, और गुणा में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो बात मूल आवेश की हो गई। मूल आवेश जो है आपका ये प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम आवेश है। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो एक आवेश होता है ऋणात्मक प्रकृति का रहता है, ये -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। दूसरा आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर इतना ही आवेश धनात्मक रहता है। यदि आपको कहीं पर भी अल्फा कण या 2He4 या आपका हीलियम नाभिक मिल जाता है तो उस पर क्या रहता है, जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये पहली बात निपट गई। दूसरी बात आती है आपकी कूलम के नियम की। ठीक है। देखिए, ये छोटे छोटे टॉपिक करना भी जरूरी है, क्योंकि आपके यहाँ से शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है और न्यूमेरिकल बिना इनके नहीं होंगे। ठीक है। कूलम का नियम देखिए, ये जो कूलम का नियम है, कूलम ने किया था। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता कि कूलम ने अपना नियम क्यों दिया। ठीक है। तो कूलम ने जो अपना नियम दिया था वो किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए दिया था। किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए क्या दिया, कूलम ने अपना नियम दिया। ठीक है। इसको थोड़ा हम फिगर की सहायता से समझेंगे। देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 बिंदु आवेश लिए। क्या लिए, 2 बिंदु आवेश लिए। एक को आवेश इसने Q1 मान लिया और दूसरा आवेश क्या मान लिया, Q2 मान लिया। ये पॉइंट ए मान सकते हैं हम, पॉइंट बी। इनके बीच की दूरी कितनी मानी थी इन्होंने, आर मानी थी। ठीक है। तो कूलम का नियम, जाहिर सी बात है, कूलम ने जो अपना नियम दिया था, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए क्या दिया था, अपना नियम दिया था। तो उन्होंने क्या माना था, यदि आपके 2 बिंदु आवेश यानी कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है,
किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, क्योंकि बल दिया था तो बल ही आएगा। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, परंतु इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है नहीं। तो यहां से देखिए जो आपका बल है वो दोनों आवेशों के बीच का जो गुणनफल है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका Q1 इंटू Q2 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसका, और इनके बीच की दूरी कितनी है R। तो ये हो जाएगा, आप इन दोनों समीकरण को इकट्ठा कर सकते हो, इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हो, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, इन दोनों जब समीकरण को आप इकट्ठा करेंगे तो F बराबर बचेगा आपका, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन इसके बटे में हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। एक कांस्टेंट ले सकते हैं हम यहाँ पे, एक कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये आपका बल है, तो बल हमेशा किस में आता है, न्यूटन में आता है, ठीक है। और वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर कितना रख देते हैं, यहाँ पे 1 रख देते हैं, ठीक है। तो F बराबर कितना बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका न्यूटन, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर जो होता है आपका 9 गुणा 10 की पावर 9, आप जब न्यूमेरिकल हल करो तो उसकी जगह लगा सकते हो, ठीक है नहीं। तो देखिए दूसरा टॉपिक आपका क्लियर होगा, कूलाम का नियम, समझ लीजिए इसको, कॉपी और पेन अगर आपके पास होगा तो आराम से लिख लेना। कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए क्या दिया, अपना नियम दिया, ठीक है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, जो आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप समीकरण 1 व 2 को दोनों को मिला सकते हो, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। आप जब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, ठीक है, तो बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वायु अथवा निर्वात के लिए आप के का मान कितना रख सकते हो, 1 रख सकते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। वीडियो थोड़ा भाई लंबा होगा आज, ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बना के देखते रहिए भाई। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, अगर शायद आप लोग इतनी मेहनत कर लें तो आसानी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, और आसानी से नहीं, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा आपका टॉपिक चलता है वो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, ई से, ठीक। ये ई बराबर होता है हमारा F अपॉन क्यू नॉट, ठीक। अब अभी तक भाई प्रश्न, अब ये सवाल ही होगा ये क्यू नॉट क्या है, क्योंकि अभी तक बच्चों ने क्या पढ़ा होगा, क्यू पढ़ा होगा, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो किसी परीक्षण आवेश पर देखिए जाहिर सी बात है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल पा रहा है, नाम से सीधा सीधा लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात आपका जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना अधिक है या आपका वैद्युत क्षेत्र क्या है, कितना कम है, वो आपके लिए ज्ञात करना। तो जाहिर सी बात है अब वैद्युत क्षेत्र आप जब भी ज्ञात कर सकते हैं जब आपके पास क्या होगा, कोई टेस्टिंग चार्ज होगा, अर्थात आपका क्या होगा, परीक्षण आवेश होगा। और परीक्षण आवेश पर आप बल आरोपित करके ही क्या कर सकते हैं, उस पर आप वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो किसी परीक्षण आवेश पर, ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। किसी परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल, ठीक है, या इस प्रकार से लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी परीक्षण आवेश पर कार्यरत जो बल का अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। देखिए फॉर्मूला अगर आप याद करोगे तो आपके लिए कई बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, आप परिभाषा आराम से लिख सकते हो, कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, आप यहां से मात्रक निकाल सकते हो, ठीक है, और आराम से विमा निकाल सकते हो, कोई भी समस्या वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, और आप जब आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप आंकिक प्रश्न अर्थात जो आपके न्यूमेरिकल हैं उनको आप आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है नहीं, तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ई से। ठीक, तीव्रता मायने मैंने बताया कि मान लीजिए अगर आपका कोई भी आवेश है तो आवेश कितना कम है या आपका आवेश कोई कितना ज्यादा है। ठीक है नहीं, तो उस पर हम क्या करेंगे, कोई ना कोई बल आरोपित करके तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि आपका आवेश कम है अथवा क्या है, ज्यादा है। तो इसी के आधार पर इसकी परिभाषा बन जाएगी। क्यू नॉट आपका मैं बार बार बता रहा हूं परीक्षण आवेश होता है, एफ क्या होता है आपका इस पर कार्यरत बल। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। अब देखो इसके मात्रक की तो यहीं से आसानी से मात्रक निकल जाएगा। ठीक है, एक नंबर में शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। देखो बल है आपका, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। तो इसका जो मात्रक हो गया वो आपका क्या हो गया, न्यूटन बटे कूलम हो गया। अब बात करते हैं भाई इसकी विमा की। देखो आपको पता है न्यूटन है अर्थात ये आपकी क्या है, बल है, फोर्स। तो बल की विमा आप सभी को पता होना चाहिए, जिसको पता नहीं हो वो देख लीजिए एक मिनट। बल की जो विमा रहती है एफ बराबर क्या रहता है, एम ए रहता है। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर में किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो उसको जानकारी रहेगी। एफ बराबर एम ए आपका रहता है। एम क्या है आपका द्रव्यमान, तो ये आपका क्या होगा, इसका कैपिटल एम रहेगा। ये त्वरण है A4 एसिलेशन, इसकी जो विमा रहती है वो LT-2 रहती है। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशनल निकलेगी वो निकलेगी MLT-2, MLT-2। ठीक, आवेश की आपको पता ही है, आवेश की आपकी Q बराबर क्या होता है, IT होता है। एक दिन मैंने और भी बताया था इसको। तो ये क्या रहेगा आपका 80 रहेगा। क्या रहेगा, 80। अब विमा आप आराम से लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बल की कितनी हो गई, MLT-2। क्योंकि देखो विमाओं को रटने का अगर आप प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी, घातों में आपको उतार चढ़ाव में दिक्कत रहेगी, घात एक दो कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है नहीं, तो 10-5 बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके फर्स्ट ईयर के हैं, उनको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है नहीं, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। आवेश का जो कूलम का जो आपका विमा है वो कितना है आपका 80 है। कितना है, 80। ठीक है, अब देखिए m तो आपका ऐसे ही रहना है। ठीक, l भी आपका ऐसे ही रहेगा। t की पावर देखो यहाँ पे कितनी है, -2 है। अब एक t आपकी है, जब आप इसको स्थान इसका परिवर्तन करोगे ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस में है, ये ऊपर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। माइनस की एक ही तो रहेगी, अब दो माइनस की पहले से, तो माइनस की कितनी रहेंगी, 3। और इसको भी आप ऊपर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, A-1। ठीक है, ये क्या हुई आपकी आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या हुई, विमा हुई। MKS पद्धति में अगर हम इसका मात्रक लिख दें, MKS पद्धति में मात्रक। ठीक है, MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, देखो ये M4 होता है मास। मास का मतलब क्या हो गया आपका द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या रहता है, किलोग्राम। ठीक, L4 क्या रहता है आपका लेंथ मीन्स लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या रहेगा, मीटर। और ये T4 टाइम समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1। ठीक है, इसलिए मुझे लग रहा है इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लीजिए इसको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर कार्यरत जो बल होता है आपका, उसका जो अनुपात होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, इसका अगर जो मात्रक रहेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक रहेगा आपका वो बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा, आवेश का मात्रक आपका कूलम हो जाएगा। विमा देखो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दी है। बल की विमा कितनी रहती है, MLT-2। आवेश की विमा कितनी हो जाएगी आपकी 80 हो जाएगी। आप इसको ऊपर ले जाके घात घटा बढ़ा सकते हो,
और एम कैसी पद्धति में, इसी के आधार पर आपका मात्रक निकला है। m4 क्या होता है आपका मास होता है, तो मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। L4 क्या होता है आपका लेंथ होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लंबाई कहते हैं। ठीक है, T4 टाइम ये आपका समय हो गया। ठीक है, और ये एम्पियर अर्थात ये वैद्युत धारा का मात्रक, ये एम्पियर एम्पियर रहता है, नो कन्वर्ट रहता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तीसरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, नहीं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नहीं अब देखिए चौथे तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो चौथा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर क्या निकालना है, बल निकालना है। वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। अभी देखो वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है आपका, जहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की बात आ जाए वहां आप क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे। वैद्युत क्षेत्र हो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, वहां पर आप क्या लगा सकते हैं, ई। ठीक, और आवेशित कण है, क्या है आवेशित, तो आवेश वही क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, इतना कोई भी हुआ नहीं है ये। ठीक है, अगर आप संकेतांकों पर ही ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान लहजे से प्रश्नों में ही आपके उत्तर मिल सकते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र ई हो गया, आवेशित अर्थात आवेश क्या हो गया आपका, क्यू हो गया। ठीक, और एफ क्या होता है आपका, वो बल सॉरी क्या होता है, एफ। तो अभी मैंने देखो आपके लिए बताया था ई बराबर आपका एफ अपॉन क्यू नॉट था। ठीक, ये तो आपका परीक्षण आवेश था, क्या था, परीक्षण आवेश। लेकिन अब परीक्षण आवेश नहीं है, अब आपका आवेश क्या है, पूरा है। ठीक, कंटेन आवेश है आपका, तो अब यहां से बल निकालना है, किसका मान निकालना है, बल का। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका ई क्यू, या आप इसको कर सकते हो एफ बराबर क्यू ई। ये क्या हो गया आपका आवेशित कण पर कार्यरत बल हो गया। अब पांचवा पॉइंट देखिए, यहां से देखिए पिछला जो प्रश्न है, जो पांचवा प्रश्न है आपका, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, का मात्रक तथा विमा। ठीक है, देखिए पिछली बार जो मैंने अपना इंपोर्टेंट दिया था उसमें ये पहला ही मैंने प्रश्न रखा था, और इत्तेफाक मान लीजिए चाहे इसको और कुछ मानिए, पहला ही ऑब्जेक्टिव मेरे ही बनाए प्रश्नों से आया था। ठीक है, तो भाई थोड़ा मेहनत करते रहिए, सभी का भलाई होगा इसमें। ठीक है, देखो अब यहां से एक आपका टॉपिक रह गया बस लास्ट, फिर न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब तक आप अपना पढ़ाई के लिए समर्पण नहीं देंगे तब तक आप, कहने का मतलब यह है कि तब तक आपके लिए परेशानी ही उठानी पड़ेगी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और वीडियो आपके लिए मैं बता रहा हूं कि लगातार आपके लिए वीडियो आएंगी जब तक आपका बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे। ठीक है, जब मैंने बीड़ा उठा लिया तो मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा जब तक आपका बोर्ड का पेपर नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां से अब क्या है आपका एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालना है हमको, मात्रक तथा विमा निकालनी है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशनल। इसको हम कहते क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, देखो लास्ट टॉपिक है आपका, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। ठीक, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। जैसे ये आपको परिभाषाएं याद रहेंगी, इसके फॉर्मूले याद रहेंगे, आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। निर्वात को वो सॉरी एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। देखो सबसे पहले अब ये एप्सिलॉन नॉट आ जाता तो लोग थोड़ा सा हड़बड़ा जाते, बोले पता नहीं कहाँ पढ़ा। तो देखो सबसे पहले एक बात ही ध्यान रखिए कि आपका जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक, इसकी हमारी जान पहचान कहाँ पे हुई, वही जाहिर सी बात है कहाँ पे जान पहचान हुई, कूलाम के नियम में। तो वहीं से हमको इसको पकड़ना है। ठीक, क्या करना है, वहीं से हम इसको पकड़ लेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक, कूलाम के नियमानुसार या नियम से कर दीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को कोई दुख दर्द परेशानी, ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, संपर्क कर सकता है। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकता है कि सर ये टॉपिक दोबारा से करा दीजिए। ठीक है, दोबारा से कराया जाएगा। ठीक है ना। अब कूलाम का नियम देखो, अभी हमने पढ़ा था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या था, कूलाम का नियम था। ठीक है, कूलाम का नियम मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं।
कूलाम ने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करने के लिए क्या दिया, अपना नियम दिया। इन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आवेशों के गुणनफल के क्या रहता है, समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या रहता है, व्युत्क्रमानुपाती रहता है। तो उसी के आधार पर मैंने अपना ये नियम लिखा है, ठीक है। अब देखो हमको भाई काम किससे करना है, दावत में तो ये सब आए हैं तो इनको ही पकड़ना पड़ेगा भाई। एप्सिलॉन नॉट है आपका, देखो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको ही पकड़ लीजिए। इनका प्लेस रिप्लेस कर दीजिए, एफ की जगह आप एप्सिलॉन नॉट को कर दीजिए और एप्सिलॉन नॉट की जगह आप एफ को कर दीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका बचेगा 1/4 पाई एफ, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे न्यूटन मत लगा देना क्योंकि भाई एप्सिलॉन नॉट पहुंचेगा, मात्रक की बात कर रहे हैं पहले तो। ठीक, अब देखिए चूंकि यहाँ पे जो है आपका 4 पाई क्या है, नियतांक है, क्या है 4 पाई आपका क्या है, नियतांक, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, पहले से नियत है। पाई का मान आपको सभी को पता होगा 22/7, ठीक है, या 3.14, ये पहले से नियत है। अब यहाँ पर बचेगा क्या फिर आपका एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो इसकी आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या बचेगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में, देखो ये तो आप छोड़ देंगे, कोई भी आंकिक मान हो जैसे 1 2 3, ठीक है, या कोई भी नियतांक हो, ठीक है, जैसे आपका पाई हो गया, और भी अदर नियतांक है, तो उनके ना तो हम मात्रक लिख सकते हैं और ना ही हम उनके क्या लिख सकते हैं, बेमा लिख सकते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, मात्रक और बेमा लिखते समय इन ऐसे अंकों को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बचेगा और आपका क्या बचेगा एफ आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी आवेश है और आपका यहाँ पर भी आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है आपको सबको अच्छे से पता है, कूलाम, ठीक, और इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, ठीक है, और बटे में से देखो बल का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन हो जाएगा, और ये क्या है आपकी बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी को क्या मीटर में ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा आपका देखो कूलाम और कूलाम की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकल आया भाई, इसका मात्रक निकल आया, क्या निकल आया, मात्रक, ठीक है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं रहेगी, कूलाम के नियम से हमको इसको चलना है, ठीक है। तो F बराबर आपका कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। ये स्थान परिवर्तन कर दिया, F की जगह इधर को ले आए, 1/4 पाई F हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या बचेगा आपका एफ आर स्क्वायर। आवेश का मात्रक कूलाम होगा, फिर से कूलाम रहेगा, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, दूरी बीच की कितनी है, मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करेंगे देखो भाई इसकी विमा की, ठीक है, विमा लिख लीजिए, ठीक, इसका डायमेंशनल कितना है, देखो कूलाम भाई आपका आवेश है, ठीक है, आवेश का मात्रक होता है, तो मैंने इसकी विमा बताई थी आपके लिए, आवेश की विमा कितनी होती है भाई, अभी इससे पहले मैंने आपको कराया था, इसकी विमा कितनी होती है, 80 होती है, कितनी होती है 80, ठीक, और भाई 2 बार लिखा हुआ है तो चाहे इसका स्क्वायर कर दीजिए चाहे इस प्रकार लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब बल की विमा मैंने देखो अभी आपको निकलवाई थी MLT-2, ठीक, इंटू मीटर है, मीटर देखो आपका किसमें लंबाई में मापा जाता है, तो इसका हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। आप इसको कर सकते हो A और A आपका क्या हो जाएगा A स्क्वायर, T और T क्या हो जाएगा आपका T स्क्वायर, ठीक। अब M ऐसा ही रहेगा आपका, एक L आपका यहाँ पे है और यहाँ कितनी है L है 2, तो L की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3, और यहाँ T की पावर कितनी है -2, ठीक। तो आप इसको ले जाइए ऊपर, MLT की फॉर्म में लिख दीजिए। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की घात हो जाएगी, ठीक है, L की भी कितनी हो जाएंगी -3 हो जाएंगी, T की पावर -2 को ऊपर लेके जाएंगे और 2 की पहले से मौजूद है, कितनी हो जाएंगी 4, और A की पावर 2 इसमें मौजूद है, ठीक है। तो MKS पद्धति में अगर हम इसका मात्रक निकाल लें, MKS पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा इसका, ये आपका M फॉर मास, भाई द्रव्यमान का मात्रक क्या रहेगा किलोग्राम
इनवर्स मीटर की पावर -3 mLt है। कितना है? टी की पावर 4 है। ठीक, और यहाँ सेकंड की पावर कितनी हो जाएंगी? 4। ठीक है, और ये एम्पियर का एम्पियर ही रहता है। ठीक है, तो ये आपके सभी शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है, मैंने कर दिए हैं। ठीक है, और अब चलते हैं देखो न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तो देखिए अब आपके जो न्यूमेरिकल हैं फर्स्ट लेसन से रिलेटेड वो निपटा दिए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल स्पीड से करेंगे भी, काफ़ी न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, और देखिए पहला देखो न्यूमेरिकल दे रहा है ये कि एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम धनावेश है। ठीक, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम धन आवेश। तो सर्वप्रथम ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपका आवेश है, ठीक, तो आप आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे? Q से। Q बराबर आपका दे रहा है 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम। ठीक है, ये कह रहा है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। ठीक, अब सबसे पहली बात तो दो चीजें यहां पे ध्यान रखनी योग्य है। अगर आपका कहीं पर धन आवेश है, क्या है? धन आवेश। ठीक, और अगर कहीं पर है आपका ऋण आवेश, क्योंकि सवाल में उसने ये दे दिया है कि ये जो आवेश है वो कैसा है? धनावेश है। कैसा है? धनावेश है। ठीक, तो इन दो का फैक्ट समझ लीजिए, प्रश्न यहां से बन जाता है। ठीक है, और 1 नंबर फ्री फंड का ही अगर प्रश्न आ गया तो। ठीक है, अगर आपका कभी भी प्रश्न में धन आवेश दिया है, क्या दिया है? धन आवेश, तो धन आवेश रहेगा तो वहां पे हमेशा इलेक्ट्रॉनों की क्या रहेगी? हाँ, कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि धनावेश देख के इलेक्ट्रॉनों की क्या कर दो? अधिकता कर दो, पर ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी वहां पे? कमी। क्या होगी? कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो खुद का आवेश होता है वो कैसा होगा? ऋण आवेश होगा। ठीक, और यहां पर आवेश कैसा है? धन। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की क्या होगी यहाँ पे? कमी। और यदि आपका ऋण आवेश है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता। इतनी बात की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपका धनावेश है तो धन आवेश जब होगा आपका तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या रहेगी? कमी रहेगी। ठीक है, और यदि आपका ऋणावेश है तो वहां इलेक्ट्रॉनों की क्या रहेगी? अधिकता रहेगी। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, देखो तो यहां पर ये आपका धनावेश हो गया। ये निकलवा रहा है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। देखो धनावेश है तो एक प्रश्न तो आपको दिमाग में साफ साफ बनो, धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? यहाँ पे कमी होगी। अब हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। तो मैंने आपको अभी मूल आवेश का एक फॉर्मूला कराया था। Q बराबर क्या होता है आपका? Ne होता है। आपको मान किसका निकालना है? n का। तो n बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। ठीक, आवेश आपके पास दिया है 2.4 गुणा 10 की पावर -18 और बटे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता होता है कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। बात आ गई इतनी समझ में? ठीक है, अब देखो दशमलव से दशमलव हट सकता है। -19 से है, माइनस की कितनी है? 18 है, माइनस की 1 घात बचेगी। ठीक, और वो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 240 और ये जो माइनस के 10 बचेंगे ऊपर जाके प्लस के, तो ये हो जाएंगे 10 कर सकते हो, चाहे 240 कर दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको 4 से काट सकते हो। 4 छंग 24, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। इसका 3 का और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n बराबर क्या होगा आपका? 15। और आवेश आपका कैसा है? धनावेश है, तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी।
क्या होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, सेम प्रकृति के जो भी सवाल हों वो आप देख लेना, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, मैं बस पैटर्न पर आधारित आपके न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बाकी चलते हैं अगले न्यूमेरिकल। देखिए अब यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न हम ले सकते हैं। हम्म 5 गुणा 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। देखो 5 गुणा 10⁻⁴ कूलाम आवेश, तो ये आवेश का मान हो जाएगा। 2.25 न्यूटन का बल क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक, एफ का मान हो जाएगा। तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो जो वैल्यू आपको दी है वो सबसे पहले लिखना प्रारंभ कर दीजिए। एफ बराबर, ओ सॉरी, आपका आवेश जो दिया, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। क्यू बराबर दे रहा है आपका 5 गुणा 10⁻⁴ कूलम। ठीक है, और बल आपको दे रहा है एफ बराबर 2.25 न्यूटन का। ठीक है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने बताया था किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। ठीक है, तो ई बराबर फॉर्मूला मैंने बताया था, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ठीक है, ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। एफ का मान है आपके पास कितना है, 2.25, और जो आवेश है वो कितना है आपका 5 गुणा 10⁻⁴। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको अब आप हल कर लीजिए। इसको जब आप हल करेंगे तो यहां से आएगा, देखो 5 चौक 20, 2 बचेगा 5 25, और ये जो घाते हैं इनको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो घाते किसकी हो जाएंगी, आपकी प्लस की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0.45 है, स्थानीय मान के रूप में हमको इसको लिखना है, तो 4 दशमलव कितना बचेगा, 5। आगे इससे चल रहे हैं, आगे से चलेंगे तो हमेशा भाई घात आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी, 3 न्यूटन। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका एक सवाल ये निपट चुका टॉपिक। ठीक, अब देखो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, तीसरा सवाल देख लीजिए। ये कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl है आपका। ठीक, तो आप अगर चित्र बनाना चाहें तो चित्र बना सकते हैं। आपका HCl है, क्या है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो वही लिख लीजिए, चलो चित्र बना देंगे, अभी पहले वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ पे आपका दे रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर हो जाएगा आपका 3.4 गुणा 10⁻⁻3, 30 है, और कूलाम मीटर। ठीक, H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मान लीजिए ये आपका यहाँ पे हम क्या मान लें, H मान लें, क्या मान लें, H, और यहाँ पे क्या मान लें हम, Cl। ठीक, कोई बात नहीं, इनके बीच की दूरी हमेशा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी कितनी होती है आपकी, 12 होती है। H प्लस का होता है, Cl किसका होता है, माइनस का होता है। इसकी जो दिशा रहेगी वो इधर रहेगी इस बार, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर क्या होती है, इसकी दिशा होती है। आपका यहाँ पे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कार्य करेगा P। आपसे भाई क्या निकलवा रहा है, दोनों के यानी कि H और Cl आयनों के बीच का विस्थापन निकलवा रहा है, अर्थात 12 का मान निकलवा रहा है। ठीक, तो आपके लिए मैंने बताया था, चूंकि P बराबर क्या होता है हमारा
Q इंटू 12, ठीक है। Q इंटू कितना होता है, 12 होता है। चलो अब यहां से 12 का मान हमको निकालना है, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, P अपॉन Q, ठीक। चलो अब देखिए यहां पे आपका क्या है, ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हो गया, आवेश का मान नहीं है आपके पास, ठीक। तो देखो इसमें जो HCl है, एक में प्लस का है, एक में माइनस का, अर्थात इसमें जो आयनों का जो आवेश होगा वो कितना होगा, Q बराबर, यहाँ पे हम चूंकि करके लिख सकते हैं, आयनों का आवेश कितना हो सकता है हमारा, Q बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। यहाँ पे आप मान लगा सकते हो, 12 की जगह P की, देखो जो ये वाला वैल्यू P की जगह दिया था हमारा 3.4 गुणा 10 की पावर माइनस 30, और बटे में Q का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ठीक। पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा, माइनस 30 से माइनस की 19 घाते काट दीजिए, माइनस की कितनी बचेंगी, 11 बचेंगी, ठीक है। तो 12 बराबर, इसको आप काट सकते हो 2 से, 2 17 कितना होता है, 34 होता है, 2 अट्ठे 16, तो 17/8, और गुणा 10 की पावर कितनी बची, माइनस की 11, 8 से इसको भाग कर सकते हो, 8 दूनी 16, ठीक। कितना बचेगा, हाँ एक बार चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 गुणा 10 की पावर माइनस 11, ये क्या हो गया आपका 2L, अर्थात H और Cl आयनों के बीच का क्या होगा, ये विस्थापन। सवाल को फिर से समझ लीजिए, इस सवाल में दिया था कि H और यानी HCl के आयनों के जो बीच का विद्युत ध्रुव आघूर्ण है वो कितना है, P बराबर इतना दिया था। वो कह रहा था कि H और Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए, तो मैंने ये चित्र बना दिया, विस्थापन यही होता है, ठीक। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 12, 12 बराबर P अपॉन Q हो जाएगा। आयनों का आवेश देखो, आयन में एक पे धनावेश है, एक पे ऋणावेश है, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है। यानी जो इन आवेशों का परिमाण है वो कितना हो सकता है, इतना हो सकता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। तो इसको काट दीजिए, अब इसको काट दिया, यहाँ घात कितनी बचेंगी 11, इसको हमने 8 से डिवाइड कर दिया, तो दोनों के बीच का विस्थापन कितना आ गया 2L, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए भाई, बाकी का फिर जब नेक्स्ट टाइम होगा फिर कराते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दे रहा है -1 माइक्रोकूलम तथा प्लस के 1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कोई बात नहीं, देखो कभी भी अगर आपके पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सवाल आएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सवाल, ठीक, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर सवाल आपके पास आएगा तो इसमें आवेश एक तो प्लस में मिलेगा, दूसरा किसमें मिलेगा, माइनस में। ये चीज मैंने आपको एक दिन और बताई थी, इस चीज को आपने दिमाग में ही रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो ये दे रहा है देखो, प्लस के 1 माइक्रोकूलम और माइनस के 1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अगर हम चित्र बनाएं तो देखो चित्र क्या कह सकता है हमारा, यहाँ पे प्लस के 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कितनी सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, ठीक। अब पॉइंट मानना हो पॉइंट मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक पहला आवेश हो गया, ये क्या हो गया आपका दूसरा आवेश, ठीक। डायरेक्शन अगर इधर रहेगी तो ऐसी रहेगी, माइनस से प्लस की ओर, ठीक। अगर आप इसको इधर पे लिखते तो ये उधर हो जाता, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो चलो दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट बटे मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर हो जाएगा आपका 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट बटे मीटर, वैद्युत क्षेत्र आ रहा है। तो ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। पहली कंडीशन में क्या निकलवा रहा है, P का मान क्या होता है, Q इंटू 12 होता है, ठीक। अब आप आवेश इसमें कोई सा एक ले सकते हो, ठीक है। नहीं, मैंने उस दिन भी जब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन कराया था तो मैंने बताया था आवेश
जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो आपका वही रहना है, ठीक। बस क्या है, प्रकृति में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो एक आवेश कोई सा ले सकती, एक 1 माइक्रो कूलम है, माइक्रो में कितना कूलम होता है, -6, ठीक। और 2L कितना दिया है आपका, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻², ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। और -6 और -2 कितनी हो जाएंगी, -8 कूलम मीटर। ये किसका हो जाएगा आपका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब दूसरी कंडीशन में ये निकल पा रहा है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। हाँ भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो वो अधिकतम बल आघूर्ण निकल पा रहा है, क्या निकल पा रहा है, अधिकतम बल आघूर्ण, ठीक। अधिकतम क्या निकल पा रहा है, बल आघूर्ण। देखो मैंने आपके लिए बताया था, शायद कल इसका मैंने डेरिवेशन कराया था, तो आपके लिए बताया था कि अधिकतम बल आघूर्ण कैसे निकलता है। यदि आपका जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र के अगर समांतर रहेगा तब उस स्थिति में थीटा का मान कितना रहता है, 0 अंश रहता है। लेकिन अगर वही लंबवत रहेगा तो थीटा का मान हम कितना ले सकते हैं, 90 अंश। तो उसी में हमारा अधिकतम होता है। तो टाउ मैक्सिमम बराबर PE साइन 90। P का मान देखो अभी हमने निकाला है इतना, 2 गुणा 10⁻⁻8 और साइन 90 का मान कितना होता है, हाँ साइन 90 का मान कितना होता है भाई, हाँ वो E का मान रहेगा, ठीक। चलो E का मान और लगा दो, 1 गुणा 10⁵ और साइन 90 का मान 1। तो टाउ मैक्सिमम बराबर कितना बचेगा आपका, 2 एकम 2। और ये देखो -8 है, ये +5 है, तो माइनस की कितनी बचेंगी, 3, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। आई होप अब किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, ठीक है, तो कल आपके लिए एक वीडियो और बना दी जाएगी जहां तक संभवता है, ठीक है। नहीं अगर आपके लिए लग रहा है कि वास्तव में आपके लिए मेहनत हो रही है तब आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कई दिन हो गए वीडियो बनाते हुए, ठीक है, वैसे मैंने बोला नहीं है लेकिन आज मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो आपको लगातार मिलेंगी, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, ना दुख ना दर्द ना परेशानी, ठीक है। धन्यवाद।